दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्कुल नया पावर सप्लाई एक बना के दिखाने जा रहे हैं आपको। तो देखिए ये सप्लाई है 28 वोल्टेज की, ये बिग डीपर पार में आती है। तो इसका फ्यूज़ गया हुआ है। सबसे पहले हम डालेंगे फ्यूज़ और इसका मॉसफेट शॉर्ट है। मॉसफेट को हमने निकाल दिया है और इसमें जो आईसी यूज़ की है 63 के 49A छोटी सी आईसी यूज़ की है। तो इसको कैसे चेक करना है और क्या क्या कंपोनेंट चेंज करना है इसके बारे में हम आपको डिटेल में जल्दी से बता देते हैं। दोस्तों अभी बहुत से पावर सप्लाई में यही आईसी यूज़ हो रही है। तो अभी इस आईसी के सर्किट के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। पहले जो आईसी आती थी 2269 3843 वगैरह आती थी, लेकिन अब सब में यही आईसी यूज़ हो रही है। जो भी पावर सप्लाई जा रही है उसमें छोटी आईसी, चाहे वो शार्पी की पावर सप्लाई हो, पारलाइट की पावर सप्लाई हो या कोई अलग लाइट की सप्लाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा यही आईसी 6 पिन में यूज़ हो रही है। यहाँ तक कि मदरबोर्ड में भी कुछ अलग नंबर के 6 पिन आईसी यूज़ हो रहे हैं। पहले 8 पिन आते थे। सबसे पहले फ्यूज को डाल लेते हैं। 5 एम्पीयर का ग्लास फ्यूज है और फ्यूज बहुत ज़रूरी होता है सर्किट में। मॉसफेट को हमने निकाल दिया है, मॉसफेट शॉर्ट था। उसके बाद अब और शॉर्टिंग कुछ है क्या चेक कर लेते हैं, या फिर सीरीज में डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। इसको हम सीरीज में डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज में हमने 100 वाट का बल्ब रखा है। हर एक वीडियो में हम बताते हैं, लेकिन नए लोग जो जुड़ते हैं उनके लिए जानकारी ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो पूछते हैं कि इसमें बल्ब कौन सा यूज़ करें सीरीज में। तो 100 वाट का बल्ब आप यूज़ करें, सबसे बढ़िया है। ये देखिए हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में। इसमें 3 कनेक्शन रहते हैं, लेकिन 2 यूज़ करना है, न्यूट्रल और फेज। तो हमने चालू कर दिया है। मीटर को रख दिया हमने 600 के रेंज में, आपको दिखाई दे रहा होगा। और सप्लाई ऑन करते हैं। देखिए बल्ब पूरा जल रहा है, इसका मतलब है कि शॉर्टिंग है डायरेक्ट। शॉर्टिंग कहाँ है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए कंटिन्यूटी की रेंज में हम देखेंगे, इसका डायोड शॉर्ट होता है ज़्यादा करके। जब मॉसफेट हम निकाल दिए हैं तो ये डायोड देखिए एसी डीसी दोनों शॉर्ट है, तब हम डायोड को रिप्लेस कर लेंगे। ये मॉसफेट शॉर्ट होने से डायोड जल्दी शॉर्ट हो जाता है। छोटा डायोड यूज किया हुआ है और इसमें बड़े डायोड के लिए जगह नहीं दिया है। दोस्तों ये डायोड आसानी से निकल जाता है, लेकिन जब बड़ा डायोड रहता है तो उसको निकालने में थोड़ा परेशानी होती है। ये भी डबल पीसीबी है, दोनों साइड से कंपोनेंट है। इसमें डायोड जो यूज होता है KBP 310 यूज होता है। ये होल्स को क्लियर कर लिया हमने। अब एक सेम डायोड डाल लेते हैं हम। ये देखिए डायोड है KBP 310, इसका मार्किंग बना हुआ है प्लस का। डायोड डालते समय नेगेटिव पॉजिटिव का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप उल्टा लगा देंगे तो फिर से शॉर्टिंग ही दिखाएगा वो। और सोल्डर करने के बाद, कट करने के बाद फिर उसको लगाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक बार लगाने के बाद भी ध्यान से देख लें माइनस प्लस किस तरफ है, उसके बाद ही कट करें लेग्स। ये हमने डायोड डाल दिया। अब इसको ऑन करके एक बार देख लेते हैं दोस्तों। अब हमने ऑन किया है और ये बल्ब नहीं जला है, मतलब शॉर्टिंग निकल गई है हमारी। अब सप्लाई चेक करेंगे। सप्लाई सबसे पहले कहाँ चेक करेंगे, तो सबसे पहले सप्लाई हम चेक करेंगे इसके फिल्टर कंडेंसर पे। मेन कंडेंसर इसका यहाँ लगा हुआ है देखिए, और इस पर आ रहा है 334 वोल्ट। 334 वोल्ट बराबर आ रहा है। अब हम एक बार मॉसफेट के ड्रेन पॉइंट पे देख लेते हैं, वहाँ पे भी यही वोल्टेज अपीयर है। अब हमें क्या देखना है दोस्तों, तो अब जो छोटा कंडेंसर रहता है आईसी के पास में, उसके प्लस पे वोल्टेज देखना है।
उस पर वोल्टेज कितना आ रहा है। दोस्तों उसमें 9 वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट तक देखिए 9-10 वोल्ट आ रहा है। तो सप्लाई जब आ रही है तो हम एक बार इसका ड्राइव चेक करेंगे। ड्राइव कहाँ चेक करेंगे, सेंस पिन पे हम इसका ड्राइव चेक करेंगे। उसके लिए रेंज ले लेंगे 20 वोल्ट का और ग्राउंड ले लेंगे इस रेजिस्टेंस का। दोस्तों इसका ड्राइव वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, ये फ्लिकरिंग में आना चाहिए, नहीं आ रहा है। अब हम इस आईसी के पास का सर्किट देखेंगे और आईसी को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जब सप्लाई इनपुट आ रहा है और ड्राइव हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है तो हम आईसी के आसपास ही देखेंगे, क्योंकि इसका ड्राइव आईसी से ही आता है। उसके लिए सर्किट ओके होना भी बराबर ज़रूरी है। अगर सर्किट बराबर नहीं रहेगा तो आईसी ओके होने से भी ड्राइव नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या क्या चेक करना है, तो हम दो चीज़ यहाँ चेक करेंगे, एक गेट से कनेक्टेड रेजिस्टेंस और एक सेंस से कनेक्टेड, दोनों रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। जब ये मॉसफेट खराब होता है तो ज़्यादा करके ये खराब होते हैं। दोस्तों ये रेजिस्टेंस ओके है सेंस का। अब गेट के रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। 471 ये भी ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस एक और लगा हुआ है ग्राउंडिंग का गेट से, उसको भी चेक कर लेते हैं, वो भी सही है। एक बार इसका सेकेंडरी का डायोड भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मॉसफेट जाने का कुछ ना कुछ रीजन होता है, कभी कभी फ्लक्चुएशन हाई वोल्टेज में भी जाता है। ये डायोड भी ओके है। दोस्तों अब इसके आईसी को हम रिप्लेस करेंगे। ये 6 पिन की छोटी सी आईसी है, बिल्कुल देखिए। इसको निकालने में वो कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती है, लेकिन इसको लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो हमने दोनों तरफ इसको सोल्डर कर दिया। ये आईसी को निकाल दिया हमने। इसको ट्रैक्स को बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत जल्दी ट्रैक्स इसके निकल जाते हैं। तो ट्रैक को ठीक कर लिया हमने। अब आईसी लगा देंगे। यहाँ पे जो आईसी लगती है हमने बहुत बार बताया, 63 के 49A या 63 के कॉमन रहता है, आगे का नंबर कभी कभी चेंज रहता है। तो ये आईसी हमने ले लिया एक। इस पर भी नंबर रहता है दोस्तों, कभी कभी दिखाई नहीं देता है, इसका स्पॉट भी नहीं दिखाई देता है 1 नंबर का। तो इसलिए हम इसको ध्यान से देखेंगे। अगर नहीं दिखता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लेंगे। फिर इसका जो 1 नंबर पिन होता है, ग्राउंड होता है, वो देखना है हमें कि किस तरफ है। दोस्तों ये देखिए ऊपर की साइड में यहाँ पे कंडेंसर के से टच है, वो 1 नंबर है। अगर नहीं हमें समझ में आता है तो मीटर से चेक करके हम पता कर लेंगे। ये रेजिस्टेंस का ग्राउंड पॉइंट है, और यहाँ से हमने देख लिया, ये देखिए कंटिन्यूटी यहाँ आ रहा है, ये ग्राउंड पॉइंट है। अब आईसी का पॉइंट आपको देखना रहता है, आईसी पे एक डॉट बना रहता है, उसको देख के आपको इसे लगाना है। तो हमने देख लिया इसको, मैग्नीफाइंग ग्लास है हमारे पास, इसे देख लिया। अब बराबर आईसी को एडजस्ट करके सोल्डर कर देंगे। एक पिन को हमने सोल्डर कर लिया है। अब इसको बराबर सब सामने करके बाकी पिन भी हम सोल्डर कर लेंगे। दोस्तों ये काम के लिए बहुत ज़्यादा वाटेज का आयरन यूज़ नहीं करें, या फिर ज़्यादा हीट आयरन भी यूज़ नहीं करें, तो इस आईसी के पिंस भी कभी कभी निकल जाते हैं। तो हमने इसको सोल्डर कर दिया। अब इसमें दो चीज़ हम कंफर्म करने जा रहे हैं। एक तो सप्लाई कंफर्म करेंगे, 5 नंबर हमारी सप्लाई जो है कनेक्ट हो रही है नहीं बराबर। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, इधर से काउंट करके 5 नंबर पिन है इसका, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। और दूसरा हम चेक करेंगे ऑटो कपलर के 3 और 4 नंबर पिन पे। 3 नंबर और 4 नंबर पिन पे हम चेक करने के लिए डायोड के रेंज में जाकर मीटर के और इसका रीडिंग देखेंगे। ये रीडिंग हमारी 550 से 650 तक आनी चाहिए वन साइड, और वन साइड कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। इतना रीडिंग आए तो ये सर्किट हमारा कनेक्ट हो रहा है बराबर आईसी से। ये जो रीडिंग होती है इंटरनल आईसी की रीडिंग होती है। ये अगर आईसी हम निकाल देते हैं तो कोई रीडिंग वहाँ पे नहीं आती है। दोस्तों अभी फिर से हमने कनेक्ट कर दिया है इसको, और ड्राइव देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइव इसमें कितना आ रहा है।
या डायरेक्ट मॉस्फेट भी हम लगा सकते हैं, लेकिन एक बार ड्राइव चेक कर लेते हैं। दोस्तों देखिए ड्राइव आ रहा है, अप डाउन है, 26, 13, 31, 30, 40, 56 ऐसे बढ़ते हुए ड्राइव आ रहा है इसका। अब हम इसमें मॉस्फेट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले कंडेंसर को एक बार डिस्चार्ज करेंगे। कंडेंसर को डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, और डायरेक्ट डिस्चार्ज ना करें, बल्ब से ही डिस्चार्ज करें। बहुत सी वीडियोज़ में मैं देखता हूँ लोग दिखाते हैं कि डिस्चार्ज आप ट्वीजर से नहीं तो स्क्रू ड्राइवर से कर देते हैं, लेकिन आप ये गलती ना करें। कभी भी एक बल्ब रखें आप, अगर प्रोफेशनल हैं आप तो ज़रूर ऐसा करें। और छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान दें। अब हम ये मॉस्फेट को डाल रहे हैं यहाँ पे। ये मॉस्फेट 8N65 है, जो कॉमन हम पाथ लाइट के सब मॉस्फेट, सब पावर सप्लाई में ये मॉस्फेट डालते हैं। ये सैमसंग का ओरिजिनल मॉस्फेट है और बहुत अच्छा चलता है। मार्केट में बहुत से डुप्लीकेट मॉस्फेट भी आते हैं, वो 8N, 12N सब प्रिंट रहता है, लेकिन वो मॉस्फेट चलते नहीं है बराबर। डालने के कुछ देर के बाद में ही वो ब्लो हो जाते हैं। दोस्तों मॉस्फेट के ट्रैक को आप साइड ट्रैक को ऊपर से भी सोल्डर कर लें। कभी कभी क्या होता है, नीचे से हम सोल्डर करते हैं और ट्रैक ज्वाइन नहीं हो पाता है। तो हमने इसको सोल्डर कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं बिटवीन लेग्स, क्योंकि शॉर्ट होने का यहाँ पर डर रहता है। जो पेस्ट वगैरह फैलता है उसको भी निकाल देना चाहिए, नहीं तो कभी कभी ये गर्म होकर कार्बन हो जाता है। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे सीरीज में हमारी सप्लाई आ रही है नहीं। इसमें कोई एलईडी, शायद एलईडी नहीं लगी है दोस्तों, लगी है एलईडी से दोस्तों, एकदम छोटी सी एलईडी इस तरफ लगी हुई है। ऑन करके देखते हैं, ये देखिए ग्रीन कलर में एलईडी आ गई है। आप फिर से ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर में एलईडी आ गई है, यहाँ जल रही है। अब इसका आउटपुट हम देखेंगे दोस्तों कितना आ रहा है। 28 की सप्लाई है दोस्तों, ये देखिए 28 वोल्ट एक्यूरेट इसमें आ रहा है। अब इसको हम ऑफ कर लेंगे और एक बार मॉस्फेट को हाथ लगा के देख लेंगे, हीटिंग वगैरह तो नहीं है। एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन जैसे हम करते हैं वैसे हीटिंग ऑब्जर्वेशन भी एक बार कर लेंगे। मॉस्फेट नॉर्मल है बिल्कुल, और जब हम हीट सिंक से पेस्ट लगा के फिट कर देंगे तो ये और भी ऐसे ही नॉर्मल रहेगा। तो इसको अब डिस्कनेक्ट कर लेते हैं मेंस से और पावर सप्लाई को फिट करते हैं। लेकिन हमने मॉस्फेट नया डाला है, तो क्या करना चाहिए, मॉस्फेट आप अगर नया डालते हैं आप, तो वहाँ हीटिंग पेस्ट देख लीजिए, अगर लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो आप हीटिंग पेस्ट लगा सकते हैं। ये पेस्ट आता है एनाबॉर्न कंपनी का, मैंने बहुत बार दिखाया इसका बॉक्स डब्बा कैसा रहता है। ये छोटे बड़े पैक में सब में आ जाता है, इसका यूज़ ज़रूर करें आप, इससे हीटिंग कंट्रोल होती है। अब इसको हम फिट कर लेंगे दोस्तों, और फिटिंग करते समय आपको देखना है कि मॉस्फेट और डायोड का जो फिटिंग होल है वो सामने आ रहा है या नहीं। अगर आप अपोजिट उल्टा कर देंगे पीसीबी को तो मैच नहीं होगा, तो आप उसे सीधा कर लें कभी भी, क्योंकि वो प्रॉपर आने चाहिए जगह पे। ये देखिए हमने दोनों स्क्रू लगा दिया, हीटसिंक पेस्ट भी लगा दिया है। अब इसको हम फिट कर रहे हैं, और फिटिंग बिल्कुल टाइट कीजिए जिससे कि मॉस्फेट और आपके जो डायोड है वो बॉडी से कनेक्ट रहे बिल्कुल, और हीटिंग ट्रांसफ़र होते रहे। देखिए इसको मैंने पूरा टाइट कर दिया अच्छे तरीके से, और अब मॉस्फेट को टाइट कर रहा हूँ। मॉस्फेट पर विशेष ध्यान आपको देना है, क्योंकि ज़्यादा हीटिंग मॉस्फेट का ही रहता है, डायोड भी हीट होता है, इसलिए हीटसिंक का प्रोविज़न दिया हुआ है इसमें। ये एल्युमिनियम की बॉडी रहती है, ये हीट होने से हीट ट्रांसफ़र हो जाता है बॉडी में, और हमारे मॉस्फेट डायोड ज़्यादा दिन चलते हैं। तो ये पावर सप्लाई हमारी ओके हो गई है। अब हम आगे की वीडियो में और सप्लाईज आपको बना के दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, और लाइक करने में कंजूसी न कीजिए। धन्यवाद।